फ्रेंड्स, वेलकम टू राजवेद एस्ट्रोलॉजी। मैं उमेश पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम ज्योतिष सीखने की चैनल को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे षडाष्टक भुकुट दोष के बारे में। तो ये षडाष्टक भुकुट दोष क्या है और वैवाहिक जीवन पे उनका क्या असर होता है, ये पूरा मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। मैंने मेरे पिछले वीडियो के अंदर पूरा बताया कि कितने भुकुट दोष होते हैं और उनका प्रभाव क्या होता है। तो मित्रों, आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको एक बार देख लेना, क्योंकि डायरेक्ट यहां आ गए तो आपको पता चलने वाला नहीं है। तो पहले हमने बात किया, अभी हम स्टार्ट करते हैं कि टोटल 3 प्रकार के भुकुट दोष होते हैं। उसमें से हमने बात किया द्विद्वादश भुकुट दोष, दूसरा नवम पंचम भुकुट दोष और ये तीसरा है जिसको षडाष्टक भुकुट दोष बोलते हैं। उसके अंदर 7 नंबर का पॉइंट है कुंडली मिलान के अंदर, और जैसे मैंने समझाया तो 3 प्रकार के भुकुट होते हैं। उसके अधिकतम गुण है वो 7 है और संभवित गुण यानी 0 है। तो इसके अंदर 0 मार्क्स मिलेगा और मिलान होगा तो 7 मार्क्स मिलेगा। 2 ही ऑप्शन है, इससे कुछ नहीं। इसलिए उसका बहुत इंपॉर्टेंस दिया है कुंडली मिलान के अंदर। यहां पे मैंने एक टेबल बनाया है, ये राशि है और उसका राशि का नंबर है। तो ये जो राशि है सीरियल में रहती है और ये नंबर ऐसे ही रहते हैं, और उसके राशि के स्वामी है। तो मेष राशि है 1 नंबर के, उसके राशि मंगल देव हो गए, वृषभ है तो उनके शुक्र देव हो गए, मिथुन है तो बुध देव हो गए, ऐसे उनके राशि स्वामी है। कुंभ है तो शनि देव हो गए। अभी हम बात करेंगे कि ये भुकुट दोष के बारे में, ये कैसे बनता है। तो युवक और युवती, लड़का या लड़की के कुंडली में चंद्रदेव जिस राशि में है और युवती के कुंडली के अंदर भी चंद्र, वो दोनों के बीच में 6 और 8 का डिस्टेंस आएगा, यहां पे लिखा है, तो ये षडाष्टक भुकुट दोष बनेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट षडाष्टक भुकुट दोष है, उसमें बहुत दिक्कतें आ सकती है। तो मैं आपको अभी बताता हूं यहां पे कैसे गिनो। तो एक मैं आपको बताता हूं कि मान लो कि यहां पे चंद्रदेव यहां पे बैठे मेष नंबर के अंदर, तो यहां पे डिस्टेंस 6 होना चाहिए। तो यहां से आप गिनोगे 1 2 3 4 5 और 6। अभी चंद्रदेव यहां पे बैठ गए, मान लो ये युवक है, लड़का है और लड़की की कुंडली है। लड़की की कुंडली के अंदर चंद्रदेव कन्या राशि में है और लड़के के कुंडली के अंदर चंद्रदेव बैठ गए हैं मेष राशि के अंदर। तो यहां से आप गिनोगे तो डिस्टेंस कितना हुआ, अंतर कितना हुआ, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। तो यहां पे 6 हो गया, ये 6 नंबर, ये 6 नंबर हो गया। फिर यहां से मैं उल्टा जाना है, तो यहां आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 8, जहां पे चंद्रदेव थे लड़के के कुंडली में। तो यहां से हम उल्टे गए तो 8 हो गया। तो उसको 6 और 8, तो 6 गिना और 8 गिना, षडाष्टक भुकुट दोष बोलते हैं, जो यहां पे मैंने लिखा। अभी इसकी बहुत गंभीर समस्या है, क्या है। तो जिस कोई लड़के और लड़की के कुंडली के अंदर भुकुट दोष बनता है और उनका मैरिज हो गया है, तो उसमें क्या देखा गया है कि स्वास्थ्य की गंभीर समस्या रहती है। दोनों में से किसी एक का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, कुछ ना कुछ हॉस्पिटल के खर्चे या कुछ ना कुछ चलता रहता है। दूसरा, आपस में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, उसके अंदर बहुत लड़ाई झगड़ा, अपनी वैवाहिक जीवन इतना अच्छा नहीं चलता है। ऐसे जोड़ों को, युवक युवती जिसने मैरिज किया है, उनको बहुत कष्ट होते हैं, यानी मृत्यु तुल्य कष्ट जिसको मैं बोलता हूं। शास्त्रों में लिखा है कि 2 लड़का या लड़की में से मृत्यु हो जाता है किसी एक का, ऐसा नहीं है, मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है उसको। तो इससे कुछ डरने की जरूरत नहीं है, मगर ये जो शास्त्रों में जो लिखा है उसका मैंने इधर डेफिनेशन, उसकी व्याख्या पूरा इधर मैंने बताया आपको शॉर्ट के अंदर। स्वास्थ्य के प्रॉब्लम रहते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि ये जो तीनों भुकुट दोष है उसमें से ये थोड़ा गंभीर भुकुट दोष है। तो जो व्यक्ति अपना बच्चे की शादी कर रहा है और उसमें भुकुट दोष लगता है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा तो आप आगे मत जाइए। हाँ, आपका परिहार हो जाता है, मैं आपको समझा रहा हूं कैसे होता है, तो आप आगे जा सकते हैं। तो अपने आप कैंसलेशन कैसे हो जाता है, भुकुट परिहार कैसे होता है। तो उसका पहला नियम है, चंद्र राशि स्वामी युवक और युवती के अंदर आपस में मित्र हो, मीन्स
जो युवक की कुंडली के अंदर चंद्रदेव जहां पर बैठे हैं और युवती की कुंडली के अंदर चंद्रदेव वहां पर बैठे हैं, तो वो एक दूसरे के मित्र हो गए। यहां पे लिखा है एक दूसरे के मित्र हो तो वो कैंसिल हो जाता है। वो कैसे होता है तो मैं अभी एक एग्जांपल दे रहा हूं। यहां पे मान लो कि युवक की कुंडली के अंदर चंद्रदेव यहां पे बैठे 2 नंबर की राशि के अंदर, ये चंद्रदेव, ये युवक की कुंडली है। और हम ये एग्जांपल दे रहे हैं वृषभ और तुला का। यहां से आप गिनोगे 1 2 3 4 5 और 6, ये 7 नंबर आ गया। यानी चंद्रदेव यहां पे बैठे युवती के कुंडली के अंदर। तो यहां पे क्या हुआ मित्रों, आप देखो जरा, ये 7 नंबर की जो राशि है उसके राशि स्वामी है शुक्रदेव, और ये 2 नंबर यानी वृषभ राशि उनके भी शुक्रदेव है। तो दोनों के राशि स्वामी जो है एक ही है यहां पे। तो यहां पे भुकुट दोष कैंसिल हो जाएगा। ये वृषभ और तुला तो दोनों के राशि शुक्र हो गए यहां पे। अभी आप वहां से वापस गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फिर शुक्रदेव आ गए। तो यहां पे भुकुट दोष दिख रहा है, सॉफ्टवेयर में आपको 0 मार्क दिखाएगा, मगर यहां पे कैंसिल हो जाएगा, भुकुट दोष नहीं लगेगा। अभी आपने लड़के और लड़की का शादी के लिए कुंडली मंगवाया, सॉफ्टवेयर में डाला, क्योंकि आप इतना डिटेल्स में नहीं जानते, तो यहाँ पे 0 मार्क्स आएगा। तब आप क्या करेंगे, बहुत अच्छा मिलान हो रहा है उनका, मगर आप वो लड़के और लड़की की शादी के लिए मना कर देंगे। तो आपको ये सही तरीके से अच्छे ज्ञानी ज्योतिष को दिखा के ये देखना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि ये षडाष्टक भुकुट दोष लगता है कि नहीं है। दूसरा एक मैं एग्जांपल देता हूं। अभी हम बात करेंगे कर्क और धनु की। मान लो कि यहाँ पे चंद्रदेव योग की कुंडली के अंदर चंद्रदेव यहाँ पे बैठे हैं, अपनी राशि में बैठ गए हैं चंद्रदेव, और ये युवक की राशि है चंद्र राशि, और धनु राशि के अंदर यानी यहां से 1 2 3 4 5 और 6, ये जो धनु राशि है यहां पे बैठ गए चंद्रदेव, ये युवती की राशि है यहां पे। तो यहां पे क्या होगा, अभी आप देखो कि चंद्रदेव जो है, ये चंद्रदेव और ये बृहस्पति यानी गुरुदेव, वो आपस में मित्र है। और जो मैंने पिछले वीडियो में बताया कौन ग्रह कौन किससे मित्र है कौन से शत्रु है, तो यहां से आपको पूरा पता चल जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। तो यहाँ पे भुकुट दोष, षडाष्टक भुकुट दोष अपने आप कैंसिल हो जाएगा, परिहार हो जाएगा उसको। तो ऐसे मैंने एग्जांपल दिया है कि मेष और वृश्चिक दूसरा है, उसके बाद है मिथुन और मकर, सिंह और मीन, कन्या और कुंभ राशि। तो ये जो राशि है उसमें भुकुट दोष नहीं लगता। एक एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं, कन्या और कुंभ राशि का। तो कन्या के अंदर मान लो यहाँ पे चंद्रदेव यहाँ पे बैठे हैं, चंद्रदेव, और ये योग की कुंडली है, ये एग्जांपल लेते हैं। फिर कुंभ राशि है, कुंभ राशि यानी 11 नंबर की राशि, या युवती के यहाँ पे चंद्रदेव बैठे हैं यहाँ पे। तो आप यहां से गिनोगे तो 1 2 3 4 5 और 6, तो यहां पे 6 हो गया। और यहां से आप वापस जाओगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी चंद्रदेव जहां बैठे यहां आ गया। तो यहां पे षडाष्टक भुकुट दोष लगा, मगर बुधदेव जो बुधदेव है और शनिदेव है अति मित्र है, तो यहां पे ये कैंसिल हो जाएगा। सबसे अभी इंपॉर्टेंट बात, जो ये शत्रु षडाष्टक है यहां पे मैंने लिखा है शत्रु षडाष्टक, यहां पे इस अंदर जो मेष और कन्या, दूसरा है वृषभ और धनु, फिर है मिथुन और वृषक, कर्क और कुंभ, सिंह और मकर, और तुला और मीन, ये जो है उसके अंदर भुकुट दोष 100% लगता है। इसके अंदर इसमें 0 मार्क आएंगे, उसमें कैंसिल नहीं होगा। एक एग्जांपल देता हूं। अभी हम बात करेंगे, कोई एक एग्जांपल लेके मिथुन और मकर के अंदर हम बात करेंगे, सॉरी वृषभ और धनु की बात करेंगे। ये वृषभ राशि है, यहां पे मान लो कि ये युवक की है, युवक की है, यहां पे चंद्रदेव यहां पे बैठे। तो यहां पे आप अभी यहां पे देखेंगे वृषभ और धनु, हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं। तो यहां से धनु यानी यहां से 6 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, सॉरी वृषभ और धनु ये षडाष्टक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहां पे 8 आ गया। देखो यहां पे, यहां से आप गिना तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 धनु राशि। तो यहां पे 8 नंबर आया,
और ये यहाँ पे युवती के चंद्रमा कुंडली के अंदर यहाँ पे बैठे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, अभी हमें वापस 6 जाना है यहाँ से। तो ये जो इस एक घर और इस घर की हम बात कर रहे हैं अभी ये राशि की, तो यहां से आपने गिना तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। तो अभी हम वापस 6 जाना है, यहां से 1 2 3 4 5 और 6, ये वृषभ राशि आ गई। अभी यहां पे आप देखो ये 2 नंबर की राशि के स्वामी कौन है, तो शुक्र है, और ये 9 नंबर की राशि के स्वामी कौन है, तो गुरुदेव है, बृहस्पति देव। और ये दोनों के बीच में शत्रुता है, अति शत्रुता है, ये दोनों के बीच में बनती नहीं है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पे भुकुट दोष लगेगा। तो ये कौन सी राशि के अंदर भुकुट दोष बनता है, मैंने लिखा है मेष और कन्या राशि है, वृष और धनु है जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, फिर है मिथुन और वृश्चिक, कर्क और कुंभ, सिंह और मकर, और तुला और मीन। ये योग युवती और लड़के लड़की की कुंडली या चंद्रदेव जिस राशि में बैठे है वो राशि लिखी है यहाँ पे। तो मित्रों यहाँ पे भुकुट दोष बनता है तो 0 या 7 मार्क्स आता है। अभी इसके अंदर दूसरा एक एग्जांपल मैं दूंगा, उसका प्रभाव कब कम होता है। तो अष्टकुट मिलान के अंदर पहला एक पॉइंट आता है गण मैत्री का, फिर आता है ग्रह मैत्री, उसके बाद आता है नाड़ी। जो इंपॉर्टेंट है उसकी बात कर रहा हूं, उसका सीरियल नंबर अपने आप आगे पीछे हो सकता है। इसमें 8 मार्क्स मिलते हैं, 8 गुण मिलते हैं, वैसे भी उसका अधिकतम जो मार्क्स यहाँ पे आएगा। तो मान लो कि तीनों के अंदर जितने उसके अधिकतम मार्क्स थे वो हमको मिल गए, और भुकुट के अंदर हमें 0 मार्क मिल रहे हैं यहाँ पे, तो उसका ये षडाष्टक भुकुट दोष का प्रभाव कम हो जाएगा। तो ये जो प्रभाव होता है हमारी लाइफ के अंदर, विवाह के जीवन के अंदर ये भुकुट बनता है, तो वो टाइम के अंदर ये 3 जो मिलान है उसके अंदर अधिकतम जो मार्क गुण है अधिकतम मिल गया, तो वो केस के अंदर भुकुट दोष लगता है, 0 गुण आते हैं, तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। तो ये थियरी थी जो मैंने आपको पूरी समझाई। तो मित्रों भुकुट दोष जिस विवाहित जीवन के लिए बनता है तो उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है, तो आपको एक बार बताना चाहिए और आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत उसको इम्पोर्टेंट दे दिया गया है। तो मैं आशा रखता हूँ कि वीडियो मैंने आपको जो समझाया आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आभार।